राम राम जी, नमस्कार। हारा वही जो लड़ा नहीं, जो लड़ा वो कभी हारा नहीं। तो दोस्तों, आज हम लाभ और हानि को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी प्रश्न वही है जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, अपना पहला प्रश्न क्या है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इस प्रश्न के कहने का अर्थ यह है कि एक दुकानदार या कोई एक व्यापारी ने 15 वस्तुओं को खरीदा है और जब 12 वस्तुओं को वह बेच देता है तो उसका हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तो फिर उसे कितना लाभ हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न क्या है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके हो रहा है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो इसको लाभ कितना हुआ, इनके पास में 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो पास में रह गया ना, 3 वस्तुएं। तो इसको कितना, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हो रहा है। अब वो लाभ प्रतिशत में पूछा गया है, तो वो लाभ किसके ऊपर निकाला जाएगा, विक्रय मूल्य पर निकाला जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसने बेची गई है 12 और पास में कितनी है, 3, तो पास में ही है। तो इसका लाभ प्रतिशत, तो 3/12 मल्टीप्लाई 100। आप कर लीजिए, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का भाग 100 में 25 बार। उसे कितना लाभ हो रहा है, 25% का उसे लाभ हो गया। बस आपको इतना ही ध्यान रखना था कि जब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया है तो उसे लाभ कितना हो रहा है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ है। तो वो लाभ प्रतिशत किससे ऊपर निकल जाएगा, विक्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाएगा, क्योंकि बेस ये है। ओके, चलो अगला प्रश्न अपने कौन सा रहता है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि उसने खरीदी है, खरीदने के बाद में उसने 20% बढ़ा करके उसके ऊपर मूल्य अंकित कर दिया है, फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सिंपल है। तो सीधी सी बात, मान लीजिए कि क्रय मूल्य पर 20% अधिक है। कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपए में आई थी, उसके ऊपर उसने 20% अधिक अंकित कर दिए, मतलब 20 रुपए बढ़ाकर अंकित कर लिए। इसका मतलब कितना हुआ, 120। फिर क्या है, 10% की छूट इस पे दे रहा है। तो कितने में दे रहा है, अभी तो अंकित हो गए, अब 10% की छूट, मतलब वो 90% के अंदर वो बेच रहा है। तो इसका कितना निकालना है आपको, 90% निकाल लीजिए। तो उसका क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 12 और 9 को गुणा करने पर 108। इसका मतलब वो वस्तु खरीद कितने में रहा था, 100 रुपए में, बेच कितने में रहा है, 108 रुपए में। इसका मतलब इसे कितने का लाभ हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। ओके, ऐसे प्रश्न, बस सिंपल सा प्रश्न है, आपको केवल समझना है दोस्तों। ये ट्रिक बहुत ही सिंपल और बढ़िया, ऐसे ही कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम अगला प्रश्न और करते हैं। चलिए अपना प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर वह उस पर 8% का लाभ कमाने हेतु वह क्रय मूल्य को कितना बढ़ाकर रखे, क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य। तो ये प्रश्न है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% का लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा, ये प्रश्न है। तो प्रश्न 2 तरीके से हम कर लेते हैं। पहला तो मान लीजिए अपने पास अंकित मूल्य x है, क्या था, x था। अब आपने ऐसा एक प्रश्न किया है, x था,
वो बढ़ा हुआ है, उनके ऊपर क्या है, वो 10% की छूट दे रहा है। इसका मतलब वो 90% के अंदर 10% की छूट, मतलब वो 90% के अंदर दे रहा है। अब वो देने के बावजूद भी क्या है, 8% का वो लाभ कमा रहा है। तो कितने में जा रही, वो 108 में भी ये लाभ कमा रहा है। अब ये आपको x यानी अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 108 गुणा, जब गुणा वाली संख्या भिन्न बराबर से इधर जाती है तो उल्टी हो जाती है, तो 100/90। अब 0 से 0 काट लो। अब 9 का भाग 108 में 12 बार, 12 और 10 का गुणा 120। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना रखना होगा, 120 रखना होगा। तो इसे कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा, 100 तो चीज कोई होती है और 20 आ रहा, तो कितना हो रहा है, 120। 100 घटा दीजिए, 20% अधिक अंकित मूल्य रखना होगा। ओके, तो ये प्रश्न था। और सीधा प्रश्न यदि आपके मन के अंदर आता है करना है, तो इसका सीधा सा होता है अपने पास में कि वो 108 मतलब लाभ 8% कमा रहा है, तो 108 हो गया। फिर आपको ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य मतलब 100% ज्ञात करना है, 100। और वो बेस कितने में रहा है, 10% की छूट में दे रहा है, इसका मतलब 90 में दे ही रहा था। अब आपको वापस वही उत्तर यही आना है। कितना आ रहा है, 12 और 10 का 120। 120 माइनस 100 बराबर 20% अधिक उसे अंकित मूल्य रखना होगा। ओके, अब अपना अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत बट्टों 20, 10 तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। दोस्तों प्रश्न बहुत ही सिंपल रहते हैं, लेकिन कराने का तरीका अलग अलग होता है सबका। मैं हमेशा ऐसे प्रश्न करा तो कोई रटाता नहीं हूं, बिल्कुल। बस आपको केवल समझना है, केवल प्रश्न को देखना है, और आपको ऐसे ही प्रश्न और आपको जहां भी मिले वो आपको नोटबुक के अंदर लिख करके आपको मिलाना है, अभ्यास करना है। जितना अभ्यास होगा तभी तो आप इस गणित को सीख पाओगे। ठीक है, चलो।